अब इकरा हसन ने क्या कह दिया जो बवाल मच गया। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई, जिसमें यूपी की किराना सीट से बेहद पॉपुलर सांसद समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन भी शामिल हुई और अपनी बात रखती हुई दिखाई। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम का अर्थ समझाते हुए सरकार पर हमला बोल दिया और साफ तौर पर कहा कि आज हमें गीत के भाव को समझना बेहद जरूरी है। ये गीत देश की प्रकृति की वंदना करता है। इकरा हसन ने वंदे मातरम को लेकर मुस्लिमों को कटघरे में लाने वालों पर भी सीधा निशाना साधा, सवाल उठाए और कहा कि हम भारतीय मुसलमान इंडियन बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को अपनाया जाए, ये फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श के बाद लिया गया था। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर भी सवाल उठा रहे हैं? इकरा हसन ने सीधा पूछा है। मुसलमानों को कटघरे में लाकर रखने वाले लोगों से सीधा सवाल। वंदे मातरम का अर्थ भी समझाया इकरा हसन ने। सपा सांसद ने कहा कि उन महान हस्तियों में मातरम के उन छंद को अपनाया है जिन्होंने देश के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, एक सूत्र में बांधा है। आज हमें इस गीत के भाव को समझना आवश्यक है ताकि हम इस तरीके से भेदभाव ना करें। यह गीत देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। ये भारत के जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे और सम्मान के साथ जी सके। इकरा हसन ने बयान दिया सदन में। सुजलम सुफलम का अर्थ क्या होता है, इकरा हसन ने समझाया। ऐसा देश जहां पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो और जीवन देती हो। लेकिन अब यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण समिति 2025 की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि जीवित नदियों के लिए ये सिर्फ 3 mg प्रति लीटर होना चाहिए। इकरा हसन ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम समुदाय बाई चांस नहीं है भारत में, बाई चॉइस है। उनके अपने अधिकार है, उन्हें वंदे मातरम से परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, इसकी मूल भावना को समझना होगा। इकरा हसन ने सदन में मुस्लिमों की आवाज भी उठाई। लोगों को वंदे मातरम की जो गीत है इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि इकरा हसन के इस पूरे बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।